ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करते हैं क्योंकि रो भाई बड़ा ही हसास मामला है और जिस इदारे से आपका ताल्लुक है बड़ी ही संजीदगी से वो इन तमाम तर मामलात की निगरानी भी कर रहा है। ये जो केयर टेकर सेटअप था उसने जो आज रिपोर्ट पेश की है पंजाब गवर्नमेंट को, भूल गए, कोताही कर दी, क्या किया कि सारे इल्जामात बानी पीटीआई पर तो डाल दिए लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब उनका नाम नहीं इस रिपोर्ट में नजर आया। देखिए, मेरे अंदाजे में क्यों मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना अंदाजा वो यही हो सकता है कि एक तो ये बात जो थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट देवर नेक्सेस और एक दूसरे की मर्जी से करते थे, वो क्लियर हो गई बात कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और जिसमें एस्टेब्लिशमेंट डिड नॉट इंटरफेयर एट ऑल। उन्होंने अपनी मर्जी की इंक्वायरी की और अभी इन्होंने रिपोर्ट शाया की है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट माइट बी हैविंग ऑल पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो उनके मिली हैं, शहादतें मिली हैं, वीडियो ऑडियो आई होंगी और हो सकता है कि अब इस रिपोर्ट के बाद दे माइट हैव टू रिवाइज और वो ये देखें कि कहीं वाकई अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इनके लिए एक लीगल डिपार्टमेंट देखें क्या करता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि मैं सिचुएशन ड्राइव कर रही हूँ तो साथ एक सवाल भी ले लीजिए, ना सिर्फ इस पर रोशनी डालिए बल्कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि उनके खिलाफ अगर शहादतें नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिले, तो बानी पीटीआई के खिलाफ कैसे मिल गए? क्योंकि जेल कस्टडी में थे ना वो जिस वक्त ये सब कुछ हुआ। नहीं, देखें वो नहीं है, उनकी बहुत सी रिपोर्ट्स उनके लोगों ने कहीं ने आके खुद ये रिपोर्ट की है, एविडेंस दी है। उसके बाद इनकी ऑडियो कैसेट्स इनकी नहीं है तो इनके साथ जो इनके लोग थे जो भी छुपे हुए काफ़ी ज़्यादा उनकी इनकी तरफ से थी। फिर इवन बुशरा बीबी की कुछ रिपोर्ट्स मेरे ख्याल में वो भी हैं और फिर वहाँ से जो शहादतें ली गई हैं, रिकॉर्डिंग की गई हैं, उनमें क्या बातें हुई, लोगों ने आके क्या इनके बारे में बात की है कि जी नहीं हमें ये इंस्ट्रक्शन थी, हमें ये बुशरा बीबी की तरफ थी या बनी पीटीए की तरफ थी, इंस्ट्रक्शन थी। तो वो मतलब हम ये समझे वो जिनकी तरफ आप भी इशारा करें कि इनके कुछ लोगों ने आके बाहर ये बातें की, सर वो तो फिर वादा माफी समझ लीजिए कि गवाह बन बैठे, उनके खिलाफ तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं नहीं चिन्हवीर बिल्कुल होगी। अगर ऐसे सारे वादे मफाद नहीं होंगे, एक दो हो सकते हैं, बाकी तो नेचुरली उनकी एविडेंस होगी। उनके खिलाफ ये जो अभी पकड़े गए हैं जिनको सजाएं भी होती हैं, इनमें भी इन्वॉल्व होंगे, इनके अंदर भी होंगे जो जिन्होंने बताया होगा, अपनी सफाई में पेश किया होगा, लेकिन खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट होगी। इसलिए उनको जाहिर है कि जब उनसे पूछी की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उनसे उस वक्त उन्होंने कहा होगा हाँ जी हमने फलां के बिहेस्ट के ऊपर हमने ये ऐसे किया, हमें बताया गया था एंड वी हैड टू गो टू कोर कमांडर हाउस, या हमें जीएसपी जाने की कहा गया था, या हमें आई से हेडक्वार्टर में किया गया था, या शहीदों के जो निशाने हैदर थे उनकी नुकसान बेहुरमती करने की बात की गई। तो ये ऐसी एविडेंस 2+2 हुई होंगी, प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दैट्स व्हाट मे बी दैट। ठीक है, और बानी पीटी के हवाले से जरा मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिएगा आप, चूंकि उन्हें बराह रास्त मुलव्विस करार दे दिया गया है इस रिपोर्ट में, पहले ही वो जेल में और से ज्यादा और अंदर क्या जाएंगे, कौन सी सलाखों के पीछे मजीद होंगे, तो मजीद खतरा या चीजें उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। देखिए ही इज ऑलरेडी इसके अंदर है, लेकिन हाँ जो जनरल फैज की जो इंक्वायरी हो रही है उसके अंदर अगर मे भी इसको ज्यादा सपोर्ट मिलती होगी शायद उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट हो। उन्होंने क्या रिपोर्ट की है, उन्होंने क्या एविडेंस दी है और उसके बाद अभी ये जो सारी कलेक्शन एविडेंस हुई है इसके बाद ये देखने के जो मिलिट्री ट्रायल का फाइनल हो जी कि क्या जो ये 7 रुकनी जो आईनी बेंच है वो एक डिसाइड कर रहा है, ठीक, उसमें उसके ऊपर डिसाइड होगा कि किस तरफ ये अनकून बैठे।